Hi, this is Rajat Subramukhuti. Welcome you all on SSCN. Women in sports in India have made significant strides in recent years, breaking down barriers and achieving remarkable success. The latest is, all of us know, is winning the Women World Cup cricket for the first time. Today I am having with me Vandana Kataria, the Arjuna and Padma Shri award winner, and the legend of Indian hockey who played more than 300 matches for India and scored, I think, 158 goal for Team India. Bandana, welcome to our show. पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम का ये अचीवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ओवरऑल इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए. थैंक यू सो मच सर. एक्चुअली मैं अपनी पूरी सराचीरा बंगाल टीम की तरफ से मैं अपनी वुमेन्स क्रिकेट टीम को धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने एक इतिहास रचा है वर्ल्ड कप को चैंपियन करके. और एवरी गर्ल जितनी भी इंडिया में उनके अंदर और जोश और एनर्जी आई होगी कि हमें स्पोर्ट्स खेलना चाहिए. और ऐसे ही हम लोग अगर वुमेन्स आगे बढ़ते रहे तो इंडिया में और भी स्पोर्ट्स का अच्छा रहेगा. तो मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अपनी क्रिकेट टीम वुमेन्स टीम को अपनी पूरी सराचीरा बंगाल टीम की तरफ से बोलना चाहते हैं. मैडम एक बात बताइए, आपने इंडिया को मोर देन 300 मैचेस में रिप्रेजेंट किया. ये जो एक इंडियन हमारा ओवरऑल स्पोर्ट्स कल्चर में एक वुमेन खिलाड़ी को कितना टफ होता है उसको कुछ अचीव करने के लिए, सोसाइटल बैरियर कितना टफ होता है. मुझे लगता है कि एवरी वुमेन्स के लिए कोई भी हम लोग स्पोर्ट्स में है या हम लोग कोई भी इसमें जाते हैं तो हमें हर जगह पे स्ट्रगल और ये हमें अचीव करना बहुत मुश्किल होता है. हर जगह पे स्ट्रगल करना होता है. एक स्पेशली हॉकी प्लेयर या फिर कोई भी वुमेन्स कोई भी जाते हैं तो स्टार्टिंग में सबको करना होता है. बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमें जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल नहीं, एक हमें वो सीख मिलती है, हमें स्ट्रोंग बनाता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. और तभी आज हम लोग जैसे देखा जाए तो इंडियन जो हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम है उन्होंने आज चैंपियन बनी है, वर्ल्ड कप जीता उन्होंने. तो कहीं ना कहीं ये हमें बहुत एक स्ट्रोंग बनाता है और स्पेशली वुमेन्स को. मैडम एक बात बताइए, ये हमारा सोसाइटी, ये पूरा देश एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स एरिना है. ये मेल डोमिनेटेड एक स्पोर्ट्स एरिना में एक वुमन परफॉर्मर को, एक वुमन एथलीट को, एक वुमन क्रिकेटर को, एक वुमन हॉकी प्लेयर को कितना जूझना पड़ता है सोसाइटी के साथ, सिस्टम के साथ, और ये स्ट्रगल कितना टफ है, आपने खुद का किया हुआ है. हाँ जी सर. हम लोग जब अपने अलग अलग गांव से स्टार्ट करते हैं, सम टाइम ऐसे होता है कि हमें मतलब फैमिलीज भी मना कर देती है नहीं खेलना. और जैसे गांव के अंदर में हमारे जो नेबर्स रहते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि मतलब लड़की है मत खिलाओ. तो कई सारी चीजें ऐसी फेस करनी पड़ती है वुमेन्स को कि वो इवन देखा जाए तो हमें ये भी फेस करना पड़ता है कि गांव से जब हम लोग आते हैं अभी काफी जगह पे तो अच्छा है, पर अभी भी कई जगह पे ऐसे है कि गर्ल्स को शॉर्ट्स नहीं पहनना. ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें होती है कि हम लोग वुमेन्स है जो स्पोर्ट्स में फेस करते हैं. उसके बाद मतलब जो ग्राउंड जाना है टाइम से सुबह और एक फ्रीली जाना, तो अभी इतना वुमेन्स को भी अभी चांस मिल चुका है कि वो लोग इतना इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे अपनी सोसाइटी और अपनी जो फैमिलीज है जो जैसे कि अभी हम लोगों के मेडल आ रहे हैं इंडिया के अंदर और वुमेन्स स्पेशली इतना आगे बढ़ रही है. तो मेंटलिटी भी बहुत चेंज हो रही है, पर स्टार्टिंग में ये सब चीजें बहुत फेस करनी पड़ती है. तो अभी काफी मेंटलिटी ऐसी चेंज हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा एवरी फैमिली से कोई भी एक अगर गांव से फैमिली है तो उधर से भी अभी ज्यादा से ज्यादा लड़कियां हैं जो खेलने के लिए आ रही हैं. तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, बट अब आने वाला टाइम ये है कि वो मुझे लगता है वुमेन्स ही इतना ज्यादा मतलब आगे निकलने वाले और मेडल लेके आने वाली है अपनी इंडिया कंट्री के लिए कि वो लोग मतलब अपने देश का झंडा ऊंचा करेंगे. मैडम आप इंडिया के लिए इतना कंट्रीब्यूशन है आपका, आपने 60 के करीब गोल किए हैं इंटरनेशनल अरीना में, आपने अर्जुन अवार्ड जीता है, आप पद्मश्री अवार्ड जीता है. आपका खुद का जो हॉकी करियर, एक गांव से आके इंटरनेशनल सर्किट तक पहुंचना,
ये आपको आपका खुद का एक्सपीरियंस कितना टफ था, अगर आप हमारा व्यूअर के साथ शेयर कर सकती है, ये कितना टफ था, उस बैरियर को कैसे तोड़ा जा सकता है? एक्चुअली मेरे लिए भी बहुत ज्यादा टफ था, जैसे अभी एवरी वुमेन्स के लिए होता है, सेम मेरे लिए भी था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें थी कि फेस करनी पड़ी है गांव से निकल के। वही जो मैंने बोला है कि हमें जब निकलते हैं गांव से तो कई रोक ऐसी लगा दी जाती है अपने, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो अपने मतलब पड़ोसी है या कोई भी है, इवन फैमिली में भी, कि स्पोर्ट्स नहीं खेलना। बट अगर फैमिली साथ है तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो कोई कुछ भी बाहर से बोलेगा, बहुत कुछ बोला है मतलब बाहर से तो लोगों ने तो, लेकिन अगर पापा या फैमिली हमारी साथ में है, वो अगर नहीं किसी की सुनेंगे तो हमेशा हम लोग वो गोल अचीव कर सकते हैं। तो यही था मेरा कि हम लोग जैसे खेलने के लिए जाते थे, मेरी सिस्टर्स भी थी दो, हॉकी खेलती थी वो लोग भी। तो हम लोग खेलने के लिए जाते थे, तो मैं एक्चुअली खो खो खेलती थी। खो खो खेलने के बाद में मेरी सिस्टर थी रीना कटारिया और अंजलि कटारिया, वो लोग हॉकी खेलते थे। तो मैं अपनी प्रैक्टिस खत्म करने के बाद में मैं उनको वेट करती थी कि साथ में जाएंगे। तो एक दिन मैं ऐसे हॉकी खेलने लगी, तो हॉकी खेलते खेलते फिर वो बोले कि तुम हॉकी खेल सकती है। तब वहां से मतलब ये लगा कि ये लोग अगर बोल रहे तो खेलना चाहिए। तो कई जगह पे ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती थी कि शूज नहीं है और हॉकी नहीं है, तो वो सब चीजें फेस करके मतलब आगे निकलना। और मतलब पापा इतने भाई बहन को मतलब देखते थे कि उनको भी, उनकी भी जो नीड्स है वो पूरी करनी है। और मतलब मेरे को भी ऐसे रहता था कि कुछ करना है। और स्पेशली सोसाइटी भी है हमारी जो मतलब इतना ज्यादा वो लोग वुमेन्स आगे नहीं जा सकती है सब करके। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज फेस की है, बट हॉकी ने इतना कुछ दिया है। और मैं इस सब की तरफ से अपनी हॉकी इंडिया और अपना जो सराची राव बेंगलोर, जैसे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है। और आज वही है कि जो वुमेन्स टीम है इतना ज्यादा, वो सब हमारे लिए एक स्ट्रगल नहीं है, वो हमें एक सिखाता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर कैसे बनना है। तो सभी प्लेयर्स को वो जरूरी है कि उन्हें स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अगर हम लोग वो नहीं करेंगे या हम लोग कुछ फेस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें खुंदक होनी चाहिए अंदर से खेलने की, कि हमें आज हमें ये लोग बोल रहे हैं तो वही चीज को हमें कैसे सही करना है। तो हम कंट्री के लिए मेडल लेके आएंगे तभी वो चीज सही हो पाएगी और हम लोग अच्छा खेलेंगे ताकि दूसरे प्लेयर्स और खेल सके। तो कहीं ना कहीं मेरा यही था कि जो टीम और हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है उन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे मतलब जो भी कुछ है लोग थोड़ा सा अगर जानते हैं तो कहीं ना कहीं वो टीम का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और उसमें खुद का भी एक कंट्रीब्यूशन देना कि मतलब टीम के लिए हमें एक अच्छे पीसी बनाने हैं, प्रेशर अच्छा डालना है, गोल गोल करने हैं और बॉल देनी है अच्छी। तो ये कहीं ना कहीं टीम के लिए कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके लिए हमें वो एक्स्ट्रा हार्डवर्क भी करना पड़ता है एज ए हॉस्टल लाइफ। जैसे कि लखनऊ हॉस्टल में मैं रही हूँ, तो वहाँ पे जो मेरे कोच थे पूनम लता राज और विष्णु प्रकाश शर्मा, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसा था कि हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जाते थे। तो ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस से भी काफी चीजें ऐसी इंप्रूव हुई कि वो कहीं ना कहीं हम लोग टीम को कंट्रीब्यूट करते हैं कि टीम को हेल्प हो सके मेडल लेके आने के लिए, टीम इंडिया को, कि वो लोग कंट्री के लिए मेडल लेके आए। तो इसमें टीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, वो हमें सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्टाफ और अपनी टीम को मैं और फैमिली को बहुत बहुत इस चीज के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ। उनकी वजह से जो भी चीजें अचीव कर पाए तो वो उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। मैडम एक चीज बताइए कि अभी जो रिसेंट ईयर्स में हॉकी हो या क्रिकेट हो या दूसरे बैडमिंटन हो, वुमन परफॉर्मर्स, वुमन एथलीट, दे आर डूइंग क्वाइट वेल। आपको क्या लगती है कि ये जो पूरे हमारा सोसाइटी का जो नजरिया टुवर्ड्स वुमन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, इसमें क्या कुछ बदल आया ना, और भी बदल आना चाहिए? यस, मेरे को लगता है, जैसे मैं रोशनाबाद से हूँ, हरिद्वार छोटा सा गांव है, लेकिन ये है कि वहाँ पे हम लोग जैसे ओलंपिक में और एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, और अभी अच्छे से जैसे परफॉर्म कर रहे थे। और अभी जैसे सीनियर वर्ल्ड कप जो अभी क्रिकेट हमारी टीम ने जो जीता है, तो कहीं ना कहीं हॉकी का भी ऐसे था कि जब हम लोग ओलंपिक से आए थे तो पहले मतलब नहीं पता था इतना कि वो लोग को मतलब
पैर पे लगने से हमने सेंटर लाइन से बॉल मार दिया, गोल में गया, तो वो लोग सोचते थे गोल है। बट कहीं ना कहीं वहां का सोसाइटी को भी इतना ज्यादा चेंज है कि वो लोग रूल्स जानते हैं। सेम वही बैडमिंटन जैसे कि आपने बोला, और भी जो गेम्स है उसमें काफी बदलाव है। ये हमारी पूरी जो हमारी गवर्नमेंट है, मतलब जैसे पीएम सर के इतने ज्यादा हमारे वो रहते हैं, जो कंट्रीब्यूशन रहता है हम लोगों को मोटिवेट करना है। जब हम लोग खेलने के लिए जाते हैं तो वो मोटिवेट करते हैं, फिर हम लोग आते हैं तो भी वो मोटिवेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो वर्डिंग है ना, वो एक हमें जोश दिलाते हैं, और खुद से एक करने का ना कुछ प्रेरित होता है कि हमें कुछ करना है एक्चुअली। जो हम लोग इतने टाइम से सुबह उठते हैं, एक अपना गोल सेट करते हैं, और उस चीज के लिए हम सुबह से उठ के अपनी जो माइंडफुलनेस, काफी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें अपने अपने आप को भी रिलैक्स रखना होता है और प्रेशर हैंडल करना है, ये सब वंदना चीजें। वंदना वंदना वंदना, आप मुझे एक चीज बताइए कि ये जो आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया में मेन स्पोर्ट्स के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वुमेन स्पोर्ट्स के लिए भी कि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? नहीं, डिस्पैरिटी है क्या? फिर ये पेमेंट स्ट्रक्चर में इक्वलिटी कितना इंपॉर्टेंट है? आ, देखिए, जैसे कि हम लोग जितना मेडल लेके आते हैं, पहले से काफी अच्छा हो गया है कि मतलब ये सब चीजें मेंस और वुमेन्स का पहले थोड़ा रहता था कि अलग अलग है, बट कहीं ना कहीं वुमेन्स कवर कर रहे हैं, और हम लोगों को भी उतना सपोर्ट मिल रहा है जितना मेंस टीम को मिलता था। तो वुमेन्स का भी उतना है, अभी थोड़ा बहुत है फर्क, बट पहले से काफी कवर हो चुकी है ये सब चीजें। कि अगर जैसे कि वुमेन्स टीम है, अगर वो खेलेगी, मेडल लेके आएगी, तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा। और मेंस है, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो लोग भी परफॉर्म अच्छा करते हैं। तो हम लोग भी अगर अपनी तरफ से पूरा परफॉर्म अच्छा करेंगे और मेडल लेके आएंगे, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। वंदना, मैं लास्ट पार्ट में आ गया हूं मेरा इंटरव्यू का। दो चीज बताइए कि ये इंडियन क्रिकेट टीम का ये विन, ये ओवरऑल इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए कितना हेल्प करेगा? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है आज आज का जो टाइम है, जो अभी हमारी क्रिकेट टीम जीती है वुमेन्स, सबके दिल में ना एक जोश, एक इमोशंस और एक प्राइड का जो उन्होंने वो माहौल बनाया है ना, तो वो कहीं ना कहीं काफी प्लेयर्स ऐसे हैं कि उनके अंदर इतना जोश है कि वो लोग ग्राउंड पे खेले और उतरे। जितना मतलब खुद से हम लोग भी मैच देख रहे थे, तो एक बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग भी शायद खेल रहे होते, ये होता वो होता। तो ये काफी वुमेन्स को एक मतलब खेलने का ना एक जोश देगा, एक एनर्जी, एक हाई एनर्जी बोलते हैं ना, वो खेलने के लिए उनको प्रेरित करे कि हम हमें भी खेलना। तो ये कहीं कहीं ना कहीं ये वुमेन्स टीम ने जो हमारे कंट्री में जो वुमेन्स को ना बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये कि हम लोग खेल सकते हैं और हम लोग एक अच्छा मेडल लेके आ सकते हैं। और फाइनली आप खुद इतना इंडिया को रिप्रेजेंट किया, मोर देन 300 मैचेस, आपको खुद आपका कितना प्राउड फील हो रहा है इंडिया का इस विन के बाद? एक्चुअली सच बताऊं तो बहुत ज्यादा इमोशंस थे उस दिन जब वो लोग जीते, देखा उन लोगों को, और लगा कि मतलब वो लोग इतना ज्यादा, एक एक प्लेयर के अंदर इतनी भूख थी उस टाइम पे। वो लोग ग्राउंड में ही दिख रहा था कि उन लोगों को मतलब जीतना है। उन लोग जब वो उन लोग ऑस्ट्रेलिया से जीत गए थे, तो उसके बाद ही उनको देख के ऐसे लग रहा था कि भूख तो वही से, मतलब जैसे हम लोग हॉकी खेलते हैं तो एक एनर्जी अंदर से बहुत जोश आ रहा था, और उनको देख के थोड़ा इमोशंस मतलब बाहर आ रहे थे कि हमें भी ऐसे खेलना है पूरा है, और वर्ल्ड कप जीतना है, ओलंपिक जीतना है, ये सब चीजें आ रही थी अंदर। एंड फाइनली वंदना, क्या सीख लेना चाहिए ये जो कमिंग जो वुमेन प्लेयर्स है इन डिफरेंट फील्ड्स, इस विन से क्या सीख लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि प्लेयर्स को ना अपनी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे हम लोग अपना हार्ड वर्क करते रहेंगे तो अच्छा होगा, और ऐसे ही हम लोग एनर्जी के साथ एक भूख अंदर होनी चाहिए जीत की। तो वो एक माइंडसेट होता है ना अपना, विनिंग माइंडसेट, तो वो हमेशा रखना चाहिए, जैसे कि उन लोगों के अंदर दिखा था। थैंक यू वंदना, थैंक यू वंदना, थैंक यू वेरी मच हाँ जी। फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, वंस अगेन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ मैं अपनी पूरी पूरी वुमेन्स क्रिकेट टीम को, अपनी सराचिरा बंगाल टीम की तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।